वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय एलीट इंग्लिश क्लब। एंड आज मैं आपके लिए ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर 7 फॉर क्लास 10th पार्ट 2 कुर्क लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो कीप वॉचिंग। लेट्स स्टार्ट बिफोर एंड डू नॉट वेस्ट टाइम। लोकेश एब्रोल एक जाने माने डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, और इन्होंने काफ़ी बड़ा मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल खोला हुआ है गुड़गांव में। ही इज़ ऑल्सो सोशल वर्कर। इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्ट्री काउ शेल्टर इन गुड़गांव। उन्होंने काउ शेल्टर सबसे पहले गुड़गांव में इस्टेब्लिश किया। लोकेश एब्रोल इज़ ऑल्सो एन एस्टैब्लिश्ड राइटर। वो एक एस्टैब्लिश्ड राइटर भी हैं। The present essay on Kurk highlights his sharp observation and the ability for a graphic description of wonderful land that is called Kurk. उन्होंने कुर्ग क्षेत्र का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन दिया है जिससे कुर्ग की स्पेशलिटी और उनकी डाइवर्सिफाइड कल्चर का पता चलता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। The lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of कर्नाटक एंड इट्स पीपल। कर्नाटक के एक छोटे से शहर की बात है, जहाँ के लोगों की बात है, उनके रहन सहन, उनके तौर तरीके की बात की गई है यहाँ पर। द प्लेस हैज़ एन अमेजिंग वेदर थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत रहता है, स्पेशली मानसून सीज़न में। मानसून सीज़न में लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं दूर दूर से, बिकॉज ऑफ हिल स्टेशन। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी द वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। कुर्ग बहुत अपनी ब्रेवरी के लिए और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। कुर्ग इज़ द मेन क्रॉप, कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन। कॉफ़ी यहाँ का मेन फसल है, मेन फसल, और स्पाइसेस भी। अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड हेयर वाइल द प्लेस इज़ सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल ब्रह्मगिरी हिल्स, आइलैंड्स एंड तिब्बतन सेटलमेंट्स। यहाँ पर तिब्बतन सेटलमेंट्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ऐसे जानवर पाए जाते हैं, बहुत सी वैरायटी के, जिनको आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। The writers describe the hill station of Kurg located in the western Ghats in the state of कर्नाटक। कर्नाटक के पश्चिमी एरिया में, पश्चिमी घाट पर कुर्ग क्षेत्र लोकेटेड है, और ये बेंगलोर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। द सूटेबल टाइम टू विज़िट कुर्ग इज़ फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर टू मार्च एक बेस्ट टाइम होता है कुर्ग को विज़िट करने का, क्योंकि आफ्टर मानसून ये बहुत ही ग्रीनरी लगता है, प्रॉस्पेरस लगता है। द प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। जैसे मैंने बताया, प्लांटेशन कॉफ़ी और स्पाइसेस के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज स्पाइसेस की मिलती हैं। देयर आर अबंडेंट रेन फॉरेस्ट विच कवर 30% ऑफ द एरिया। 30% एकड़ ज़मीन है वहाँ पर, जो रेन फॉरेस्ट सदाबहार वनों से घिरी हुई है। ये सदाबहार वनों के लिए काफ़ी जानी जाती है। द कुर्ग मैन आर ब्रेव वॉरियर्स हु आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस ड्यू टू देयर ट्रस्टवर्दीनेस। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं, इसीलिए इनको सरकार अपने पास फायर आर्म्स रखने को इजाज़त देती है, लाइसेंस देती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनसे अपने आप को बचाने के लिए उन्हें ये फायर आर्म्स रखने पड़ते हैं। द वीमेन ऑफ कुर्ग आर प्रिटी। वहाँ की जो औरतें होती हैं, विमेन होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं। कुर्ग इज़ ऑल्सो नोन एज कोडावू एंड द कोडावूज। कोडावू नाम से फेमस हैं ये लोग। दो आर हिंदूज बाय रिलीजन बट देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदूज। ये हिंदू रिलीजन से ही के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनकी जो कल्चर्स हैं बिल्कुल ही डिफरेंट है हिंदू मेन हिंदू कास्ट से, धर्म से। दे मैरी विद इन देयर कम्युनिटी। वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही विवाह करते हैं, वो कम्युनिटी के बाहर विवाह नहीं करते हैं। कोडावूज आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक। कहा जाता है कि कोडावूज के जो एंसेस्टर थे वो ग्रीक्स थे, और ये भी कहा जाता है कि अरेबिक्स डिसेंट के भी लोग इनसे बिलोंग करते थे। सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड देयर। कुछ कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की कुछ आर्मी का टुकड़ा यहाँ पर रुक गया था, और वही लोग यहाँ पर आगे अपने
जनरेशन को बढ़ाया उन्होंने। ऑल्सो एज द एथनिक ड्रेस ऑफ द कुड़वूस कुइबा इज़ सिमिलर टू द अरब गारमेंट कुफिया। उनकी जो गारमेंट है, उनकी जो क्लोथ्स हैं कुड़वूस, वो अरब गारमेंट से काफ़ी मिलते जुलती है, जो कि कुफिया नाम से जानी जाती थी। इट इज़ सेड दैट मे बी देयर एंसेस्टर्स वर अरब और कुड्स। उनके पहनावे से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता हो कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो अरब या कुड्स थे। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग। जो कावेरी रिवर है वो कुर्ग से ही निकलती है। द फिश नेम्ड महासीर इज़ फाउंड इन द रिवर। इस रिवर में महासीर नाम की बड़ी विशाल मछली पाई जाती है। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक किंग फिशर, लैंगूर, स्क्वायरल्स एंड एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलॉन्ग द रिवर। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं। Tourists relax in the serene atmosphere and also enjoy adventure sports like river rafting, canoeing, rappelling, mountain biking, rock climbing and trekking। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं enjoy करने यहाँ के एडवेंचर को। स्पोर्ट्स एडवेंचर यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। इन सभी को एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट सितंबर टू मार्च विज़िट करते रहते हैं। While trekking on the nature trails, animals like macaws, Malabar quails, langur and slender loris can be spotted on the tree। जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो उस टाइम इस तरह के जानवर से आप को पास आप देख सकते हैं ट्रीज़ पर, हिल्स पर। द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आर ब्रह्मगिरी हिल्स। वहाँ का जो मेन टूरिस्ट का अट्रैक्शन है वो ब्रह्मगिरी हिल है, निसर्ग धाम है, आइलैंड है, तिब्बतन सेटलमेंट्स हैं और सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं वहाँ पर। कुर्ग गिव्स विजिटर्स अ फील ऑफ इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर। कुछ जब आप विज़िट करते हैं तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया वाकई में डाइवर्स कल्चर, विभिन्न संस्कृति से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ हैं जो कि जिन्हें हमें जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, रुचि आएगी। इसीलिए ये एक ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट है, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का। और यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट अच्छे से विज़िट करते हैं, काफ़ी मात्रा में विज़िट करते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल देन टेक केयर।